हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज मैं बात करूंगी एडजस्टमेंट टॉपिक के बारे में, जो कि बीएड फर्स्ट सेम चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स का टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एडजस्टमेंट, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी मीनिंग, टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजस्टमेंट के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। तो एडजस्टमेंट होती क्या है? एडजस्टमेंट आपने डेली लाइफ में भी सुना होगा कि हम एडजस्ट शब्द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम किसी चीज़ में अपने आप को एडजस्ट करना। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर क्या लिखा है कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स एंड गोल्स विच ही ऑलवेज अटेम्प्ट्स टू अटेन। ठीक है, कि हर एक इंडिविजुअल के अपनी क्या ज़रूरतें होती हैं, अपने गोल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंटरनल या एक्सटर्नल रीज़न होते हैं जिसके लिए जिससे जो है वो हम ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम अपने गोल को अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो जब हम अचीव नहीं कर पाते हैं तो उसमें हम अपने आप को कैसे एडजस्ट करें उस कंडीशन में। ठीक है, तो उसके बारे में, और जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे सपोज अ स्टूडेंट वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर बट ही कुड नॉट मैनेज अ सीट फॉर द कोर्स। इन दैट केस ही मे बिकम फ्रस्ट्रेटेड एज ही कुड नॉट बी एबल टू मीट हिज नीड। इन सच केस ही मे बिहेव इन द डिफरेंट वेज। ठीक है, कोई स्टूडेंट है, वो डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन वो उसको सीट नहीं मिलती है। ठीक है, तो उस केस में वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करे। नेक्स्ट डेफिनेशन दी है, ये दी है व्यू ऑफ गेट्स ने, कि जर्सिल एंड अदर। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि एडजस्टमेंट इज अ कंटिन्यूअल प्रोसेस बाय विच अ पर्सन वेरीज हिज बिहेवियर टू प्रोड्यूस अ मोर हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरनमेंट। ठीक है, कि एडजस्टमेंट क्या है? कंटिन्यूअल प्रोसेस है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम एक ही कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारी लाइफ में चैलेंजेस जो है वो आते जाते हैं, वैसे ही हम उस सिचुएशन में जो है वो अपने आप को एडजस्ट करते जाते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ हम अपने आप को कैसे एडजस्ट करें। आगे है ट्रेलेक्सर व्यू। तो ट्रेलेक्सर ने अपने व्यू क्या दिए हैं कि द मोस्ट डिजायरेबल स्टेट ऑफ एडजस्टमेंट इज वन ऑफ विच द इंडिविजुअल ही इज परफेक्टली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ। अब कोई इंडिविजुअल है कि जैसे कोई भी कंडीशन आए, कोई भी उसको चैलेंज आए, तो वो क्या करेगा कि अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा कि इंडिविजुअल जो है वो खुश रहने की कोशिश करेगा, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। ठीक है, तो देयर आर टू वेज विच द साइकोलॉजिस्ट लुक एट एडजस्टमेंट। फर्स्ट है एडजस्टमेंट एज एन अचीवमेंट, सेकेंड है एडजस्टमेंट एज अ प्रोसेस। आगे करेक्टरिस्टिक्स हैं एडजस्टेड पर्सन के बारे में, कि क्या क्या होता है, कि कैसे जो एडजस्ट करता है अपने आप को किसी भी सिचुएशन में, उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो टेंशन फ्री रहेगा, वो इमोशनली बैलेंस्ड बना रहेगा, इंडिपेंडेंट इन डिसीजन मेकिंग, मैच्योरिटी इन थिंकिंग, फ्रेंडली एंड कॉर्डियल टुवार्ड्स अदर्स। ठीक है, तो ये तो आप अपने इस डेली लाइफ से भी लिख सकते हो कि कोई पर्सन है जो हमेशा हैप्पी रहता है, तो उसमें क्या क्या देखने को मिलता है, कि वो टेंशन फ्री होगा, इमोशनली बैलेंस, अपने आप को एकदम अच्छे से ढाल लेगा। आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट के बारे में। तो कौन कौन से टाइप्स हैं एडजस्टमेंट के? फर्स्ट है कॉग्निटिव एडजस्टमेंट, सेकंड है सोशल एडजस्टमेंट, थर्ड है इमोशनल एडजस्टमेंट, नेक्स्ट है बिहेवियरल एडजस्टमेंट, कल्चरल एडजस्टमेंट एंड एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये थे हमारे पास टाइप्स एडजस्टमेंट के, जैसे कॉग्निटिव एडजस्टमेंट, सोशल एडजस्टमेंट है ना, इमोशनल एडजस्टमेंट, कि हम अपने आप को इन्वायरमेंट में कैसे एडजस्ट करते हैं। जैसे कोई फंक्शन है, उसमें अब एक जगह हम रहते हैं, जो दूसरी जगह के लोग हैं, तो उनका रहने का रहन सहन जो है वो अलग अलग है, तो उस जगह पर हम अपने आप को कैसे एडजस्ट कर पाते हैं, ये कल्चरल एडजस्टमेंट में आ जाएगा। बिहेवियरल एडजस्टमेंट में आ जाएगा, कि जैसे कि अब किसी जगह लैंग्वेज कुछ और है, किसी जगह कुछ और है, और जैसे इंसान का बिहेवियर, जैसे कईयों का रूड होता है, कईयों का सॉफ्टली बिहेवियर होता है, तो उस कंडीशन में हम अपने आप को कैसे एडजस्ट कर पाएँ। ये थे टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। आगे हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एडजस्टमेंट के बारे में। तो इसमें है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में आएगा स्कूल फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड होम फैक्टर। ठीक है, तो इन्वायरमेंट जो है वो हमारा बच्चे का इन्वायरमेंट जो वो घर से शुरू होता है, जैसे होम इन्वायरमेंट आ गया। फिर उसके बाद जैसे वो स्कूल में अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलता है, तो स्कूल फैक्टर। उसके बाद जैसे सोशल फैक्टर आ गया।
तो होम फैक्टर क्या होगा कि ब्रोकन होम्स, एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, अडॉप्शन, सेक्स डिफरेंसेस, हाई एम्बिशन ऑफ पेरेंट्स, हर्स डिसिप्लिन और मोरालिटी। ये आगे होम फैक्टर कि कईयों के मतलब जैसे पेरेंट्स की आपस में बनती नहीं है, कुछ पेरेंट्स जो हैं वो झगड़ा करते रहते हैं, कुछ पेरेंट्स जो होते हैं जिनका डाइवोर्स हो गया होता है, तो ऐसे बच्चे पर उसका क्या अफेक्ट पड़ता है। कुछ नेक्स्ट है स्कूल फैक्टर। स्कूल फैक्टर में क्या आएगा कि पुअर क्वालिटी एंड बिहेवियर, कि जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, मतलब अच्छी चीज़ें उनको जो हैं वो प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही हैं, टीचर का बिहेवियर अच्छा नहीं है, बिहेवियर ऑफ टीचर्स की टीचर का बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो ये सारे जो हैं ये एडजस्टमेंट को जो है वो अफेक्ट करते हैं, जितने भी फैक्टर हैं। लैक ऑफ रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, क्लासरूम इन्वायरमेंट, अनसिचुएबल मेथड ऑफ टीचिंग, कि जो टीचर जो पढ़ा रहा है बच्चे को उसका पढ़ाने का ढंग अच्छा नहीं है, तो बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है। तो ये सारे जो हैं कि एडजस्टमेंट को अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में आएगा बैड नेबर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, रिलीजियस बिलीव्स, लिंग्विस्टिक डिफरेंस, मतलब जैसे हमारे लैंग्वेज में डिफरेंस होते हैं या हमारे पड़ोसी जो नेबर्स हैं वो उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो ये सारे जो है ये सोशल फैक्टर में आएंगे। नेक्स्ट है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में आएगा मेंटल कॉजेज, फिजिकल कॉजेज। फिजिकल कॉजेज में हम देख सकते हैं ब्लाइंडनेस और हियरिंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है लॉन्ग सिकनेस, इमोशनल एंड टेम्परामेंटल कॉजेज। ये हैं हमारे पर्सनल फैक्टर। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया एडजस्टमेंट के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा मीनिंग के बारे में, डेफिनेशनें पढ़ी एडजस्टमेंट की, टाइप्स पढ़े एंड फैक्टर अफेक्टिंग एडजस्टमेंट, कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो एडजस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।